पद्म पुराण में लिखा है कि वैशाखी मासी स्नान दान जप और विष्णु पूजन अर्थात वैशाख में स्नान दान जप और विष्णु पूजन से जो पुण्य मिलता है वह किसी और मास में नहीं मिलता। जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक चैनल विवेक से पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे माह की जो सभी महीनों में श्रेष्ठ माना गया है। जी हाँ, वैशाख मास। इस वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास को माधव मास क्यों कहा गया, इसका धार्मिक महत्व क्या है और अंत में मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने एक गरीब इंसान की किस्मत ही बदल दी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि 2025 में वैशाख मास कब से कब तक रहेगा। इस बार वैशाख मास की शुरुआत हो रही है 13 अप्रैल सोमवार से और यह 12 मई मंगलवार तक रहेगा। इस पूरे मास में अनेक पर्व व्रत और धार्मिक आयोजन होते हैं और जो भी भक्त श्रद्धा और नियम से इन्हें करता है उसे जीवन में अनेक पुण्य और सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैशाख मास का महत्व वेदों पुराणों और शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। पद्म पुराण में लिखा है कि वैशाखी मासी स्नान दान जप और विष्णु पूजन अर्थात वैशाख में स्नान दान जप और विष्णु पूजन से जो पुण्य मिलता है वह किसी और मास में नहीं मिलता। गंगा स्नान विशेषकर सूर्योदय के समय 1000 गुना पुण्य देने वाला बताया गया है। इस मास में आने वाली एकादशी अमावस्या और पूर्णिमा के व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो बहुतों के मन में रहता है, वैशाख मास को माधव मास क्यों कहा जाता है। दरअसल वैशाख मास में पूर्णिमा के समय चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे वैशाख नाम मिला और इसका वास्तविक नाम था मधु मास। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने माधव रूप में इसे विशेष प्रिय माना तब से इसे माधव मास कहा जाने लगा। इसलिए यह मास भगवान विष्णु और उनके श्री कृष्ण रूप को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के अधिपति हैं भगवान विष्णु। इस पूरे महीने तुलसी जी के साथ विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। हर रोज प्रातः स्नान करके तुलसी के आगे घी का दीपक जलाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही सूर्य देव की उपासना भी इस मास में अत्यंत फलदायी होती है। हर दिन सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं इस मास में किए जाने वाले कुछ विशेष दान की। अगर आप वैशाख में इन चीजों का दान करते हैं, पानी से भरा घड़ा, छाता, जूते चप्पल, कपड़े और कंबल, तो इससे आप काल और पाप दोनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि इस मास में जल दान से अग्निदेव शांत होते हैं और जीवन में ताजगी बनी रहती है। गाय को चारा देना, प्यासे को पानी पिलाना और जरूरतमंद को अन्न दान करना, ये सब छोटे छोटे लेकिन अत्यंत पुण्यदायी कर्म हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो इस बात का प्रमाण है कि वैशाख मास में की गई सच्ची भक्ति कैसे किसी की किस्मत बदल सकती है। बहुत पहले की बात है, काशी नगरी में हरिया नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न घर धन का था, न कपड़े, न भोजन, परंतु उसका विश्वास था भगवान विष्णु पर। एक दिन एक साधु ने उसे वैशाख मास के महत्व के बारे में बताया। साधु ने कहा, हरिया, अगर तू इस मास में स्नान करे, तुलसी के साथ विष्णु पूजन करे और रोज एक रोटी किसी भूखे को दे तो भगवान तेरे भाग्य को बदल देंगे। हरिया ने वैसा ही किया। हर दिन गंगा स्नान किया, तुलसी के आगे दीपक जलाया और भूखे को भोजन दिया। माह के अंत में एक दिन पास के राजा का रथ उसके घर के पास टूट गया। राजा ने हरिया की सेवा भाव देखा और उसे अपने दरबार में सम्मानित किया। न केवल उसे धन दिया गया बल्कि उसे स्थायी रूप से भोजन और वस्त्र भी मिलने लगे। कहा जाता है हरिया फिर कभी भूखा नहीं सोया और भगवान विष्णु की भक्ति से उसका घर स्वर्ग समान बन गया। तो दोस्तों, आप भी इस श्रेष्ठ मास में ये सरल उपाय अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रोज तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। गाय को रोटी और चारा दें। हर रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। गरीबों को जल से भरा घड़ा या छाता दान करें। तो दोस्तों,
ये था वैशाख मास का संपूर्ण ज्ञान। हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो इस वैशाख मास को व्यर्थ न जाने दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर अब तक चैनल विवेक से को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, भक्ति में ही शक्ति है। जय श्री विष्णु, जय माधव, धन्यवाद।